शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना, क्या को ध्यान रखना है हमको, इसमें समझना यह है कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर, ये जो अभिकारक है इस अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तो उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया होने तक स्थिर रहती है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर, इसकी दर, अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया में क्या होती है, स्थिर रहती है। ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में आपको इसको लिखना है पहले, उसके बाद हमको समझना है आगे ये। चलिए इसको मैं अब समझाता हूं। माना शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न है। क्या ले लेते हैं, ए से क्या बन गया, बी, ए से क्या बन गया, बी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डी ए अपान क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। ये क्या है, अभिक्रिया के दर, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का दर, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, अगर ये शून्य कोटि है तो क्या हो जाएगा, शून्य कोटि है तो इसका घात शून्य होगा। ये परिभाषा से लिया गया है ना, ये किससे लिया गया है, परिभाषा से, ठीक है। अब बताइएगा मुझको, किसी अभिक्रिया की मात्रा पर शून्य घातांक हो तो मान किस में आएगा, इकाई में होता है, इकाई में होता है। इस कंडीशन से इसका मान कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एक, कितना आ जाएगा इसका मान, एक। तो हम क्या लिखेंगे इसको, k इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, क्या लेंगे इसको, माइनस, और क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी टी। ये हमने माइनस क्यों लिया, अभिक्रिया का दर है ना, मतलब ये क्या होगा, इसका सांद्रण घटेगा और इसका सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये घटेगा इसलिए इस चिन्ह को देते हैं ना अभिक्रिया के दर में। आगे देखिए, इसको इसमें गुणा कर दूं तो k और क्या हो जाएगा, dt, माइनस को इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, d और a, इसको मान लिया समीकरण 1। यहां तक समझ में आया, आ गया। आगे देखिए, दोनों पक्षों में क्या करना है मुझको, समाकलन, क्या करूंगा जी, समाकलन करूंगा। तो ये माइनस को बाहर निकाला, के भी बाहर निकल जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, dt, और इधर क्या हो जाएगा, समाकलन d और क्या हो जाएगा, a। तो ये इसको इधर ले आता हूं, ठीक है जी, इसको इधर और इसको इधर ले आता हूं। जब इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन में क्या आता है, समाकलन dx बराबर क्या लिखते हो, x लिखते हैं ना। तो वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा a और इधर ये क्या हो जाएगा, माइनस k, dt का क्या होगा, t, ये t हो गया, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे यहां पर समाकलन का, ठीक है जी।
तो समाकलन का कांस्टेंट मैं क्या लिख लेता हूं, आई लिख देता हूं, इंटीग्रेशन है इसलिए आई लिख दिया, ठीक है। सी भी लिख सकता हूं, कांस्टेंट करके सी कर सकता हूं। तो ये क्या है, ये नियतांक, क्या है ये नियतांक है, ठीक है, किसका, समाकलन का। आगे देखिए, अब इसको मान लेता हूं समीकरण 2। अब यदि t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रण, अभिकारक की सांद्रण a बराबर क्या हो, a0 हो, तो देखिए a0 क्यों लिखा मैंने, a0 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दिया गया है ये अभी क्या है 100%, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने घड़ी देखा, पानी है, पानी में शक्कर को बस डालने वाला हूं, पानी में शक्कर को डालने वाला हूं, जैसे ही शक्कर को डाला, जैसे ही शक्कर को डाला, टाइम को देखूंगा t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे घुल जाएगा क्या, एक भी शक्कर का कण नहीं घुलेगा। तो एक भी शक्कर के कण नहीं घुले हैं तो t बराबर 0, तो 0 पे सांद्रता क्या हो जाएगा, इसको a0 मान लेता हूं, क्या हो जाएगा a0, मतलब बिल्कुल समय देखा एग्जैक्ट, अब अभिक्रिया होने ही वाला है, हुआ नहीं है, तो t बराबर 0 पर a को हम क्या मान लें a0। समझ में आ गया, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा। अब इसको यहां रख देता हूं, तो इसके जगह में क्या रखूंगा, इसके जगह में रखूंगा ये बराबर माइनस क्या हो जाएगा KT प्लस क्या हो जाएगा I। तो ये जो t के जगह में क्या रखूंगा, t के जगह में क्या रखूंगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 होगा। तो जब इसको 0 रखूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, a0 बराबर ये हो गया 0 प्लस क्या मिलेगा I मिलेगा। इसका मतलब है कि I बराबर क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल गया a0 मिल गया। इस I का मान को यहां रख दूं, I का मान को उठा के यहां रख दूं, ओके, तो ये हो जाएगा, लिख देता हूं यहां पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये हो गया a बराबर माइनस KT, और ये क्या हो जाएगा प्लस, किसी को डाउट इसमें, डाउट है इसमें, अमृता नहीं है ना। अब इसको मैं इधर लाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो k बराबर क्या होगा, k बराबर a0 माइनस a बटे में क्या आ जाएगा t, यही हमारा क्या है शून्य कोटि है, ठीक है जी, क्या है ये शून्य कोटि। क्यों दीपिका, समझ में आया कि नहीं आया, कार्तिक समझ गया। ये देखो इसमें भी वही लिखा है, k बराबर a0 माइनस a अपान t, यह शून्य कोटि की क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और इसकी दर स्थिरांक हमको निकालना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक ग्राफ को आप नहीं बताएंगे, ग्राफ को बढ़िया से नहीं समझेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसे डिलीट मारता हूं, यहां पर लिखता हूं शून्य कोटि। शून्य कोटि क्या है सूत्र शून्य कोटि का, k बराबर a0 माइनस a अपान में क्या है t है, ठीक है। अब इसको लेकर के हमको चलना है, तो दर देखिए क्या दिया है, दर स्थिरांक की इकाई, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर a0 माइनस a अपान t है। यदि
सांद्रता को मोल पर लीटर, ये हम जानते हैं इकाई होता है, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, तथा समय t को सेकेंड में दर्शाया जाए तो दर स्थिरांक k की इकाई मोल लीटर पर सेकेंड, मतलब ये होता है, कल बताया था ना, ये मोल लीटर माइनस लिखे थे हमने, ठीक है। ग्राफी निरूपण के बारे में बात करें तो वेग स्थिरांक के समीकरण 3 से स्पष्ट है। देखिए समीकरण 3 कौन सा, ये समीकरण 3 था ना, तो इससे स्पष्ट है कि अभिकारक की सांद्रता समय के समानुपाती है। स्पष्ट है कि अभिकारक कौन है, ये अभिकारक है, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता समय के समानुपाती होती है। अगर टी इधर ले जाऊंगा तो होगा ना बराबर, टी इधर ले जाऊंगा तो होगा कि नहीं, ये मैं लिख दिया के टी बराबर क्या है, ये माइनस ऐसा है ना। तो अगर मैं इसे अभिकारक के रूप में लूं और इसको कांस्टेंट मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल में आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, सांद्रता समय के समानुपाती है यदि समय को x अक्ष में तथा सांद्रता को y अक्ष में आरेखित करें तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा का ढाल क्या हो जाता है, माइनस के एवं अंतःखंड A0 के बराबर होता है। तो देखिए इसको कैसे ग्राफ बनाया है, देखिए ग्राफ कैसे बनाया है। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता का समय के साथ परिवर्तन, ये समय है, ये क्या है, सांद्रता। ये देखो k बराबर माइनस ढाल नीचे की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है, सांद्रता घटती जाएगी ना, अभिकारक का सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, तो उत्पाद का सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये किसका सांद्रता है, अभिकारक का, तो ये वाला ग्रुप होगा, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये सिर्फ ग्राफ को बता दिया और इस ग्राफ से बोलेगा आप क्या समझते हैं बताइए, तो यहां से आप क्या बता देंगे, यहां सांद्रण जो है क्या बता रही है, अभिकारक की सांद्रता के बारे में बता रही है कि समय के साथ उसकी सांद्रता क्या होती है। तो समय बढ़ती है तो उसकी सांद्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है। यहां ये क्या बता रहा है, इधर सांद्रता, इधर क्या है, दर। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं सांद्रता के मध्य क्या होती है, आरेख। सांद्रता जो दिया है दर एक समान ये रहती है, ठीक है, स्थिर रहती है, यही तो शून्य कोटि है ना। शून्य कोटि में सांद्रता के सापेक्ष दर, अभिक्रिया का दर क्या रहता है, 0 रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु टी हाफ एवं प्रारंभिक सांद्रता के मध्य आरेख ऐसा होगा, ढाल बराबर 1/2 के, इसको सिद्ध करके बताएंगे अभी। अर्ध आयु काल ये देखो दिया गया है, अर्ध आयु काल को हमको सिद्ध करना है। ये कितने ग्राफ हो गए हमारा, 3 ग्राफ, तीनों ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है, बना करके लाना। आगे देखिए अर्ध आयु काल क्या दिया है, अर्ध आयु काल हाफ लाइफ पीरियड, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। इस समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है, तो हमको भी पता है आधा मतलब क्या होता है, 1 का आधा, ठीक है। तो कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया हो रही है मतलब पानी में हमने शक्कर डाल दिया, शक्कर डाल दिया 1 kg, कितना डाल दिया, 1 kg, 1 kg का आधा kg क्या हो गया, घुल गया पानी में, कितना घुल गया, आधा kg घुल गया। और आधा kg को घुलने में जितना टाइम लगा हम उसको क्या कहेंगे, अर्धायु काल, क्या कहेंगे, अर्धायु काल। तो ये जो अभिकारक है, ये जो अभिकारक है ए से बी, अगर मान लीजिए कि इसके पास में कितने हैं, 1, अणुओं की संख्या 1 है, ठीक है। तो 1 से ये कितना हो गया, आधा, और आधा क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो ये जो समय है यही समय को हम क्या कहेंगे, टी हाफ, अर्धायु काल, ठीक है। तो ये देखो दिया गया है यहां पर, टी को क्या लिखेंगे, टी हाफ, ए को क्या लिखेंगे, ये ए जो दिया गया है, ए क्या है, जल्दी बताओ, ए क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है,
ये भी अभिकारक है, ये अभिकारक है और ये भी क्या है, अभिकारक है। तो ये जो अभिकारक है ना A0 दिया है, ये क्या था, t बराबर क्या था 0, t बराबर 0 में इतना था। अब t बराबर में ये कितना हो गया, a हो गया, तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, आधा। तो हम लिख सकते हैं ना, a बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 और क्या लिखेंगे, ये आधा हो गया, ठीक है। तो ये t बराबर 0 था, वो t बराबर अब क्या हो जाएगा, आधा। तो जहां पर t है उस t के जगह में क्या लिखेंगे, t हाफ, क्या लिखेंगे, t हाफ। तो चलो मैं इसमें मान रखता हूं ना, k है, k के बाद क्या है, A0 ना, ये हो गया A0 माइनस ये कितना हो गया, ये कितना हो गया जी, ये कितना हो गया, आधा। 1/2 और क्या हो गया, A0 बटा t कितना हो गया, t आधा हो गया। अब ये t आधा को यहां ले जाता हूं, k को यहां ले जाता हूं, क्योंकि अर्ध आयु काल चाहिए ना हमको। तो t आधा यहां चला गया और ये हो जाएगा, इसमें ये घटेगा, कितना आएगा, एक में आधा घटेगा, कितना आएगा, आधा आएगा ना, एक में आधा घटेगा तो आधा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और क्या लिखूंगा यहां पर, A0 और नीचे क्या आ गया, k, या क्या लिखेंगे, t हाफ बराबर ऐसा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या आएगा, t हाफ बराबर A0/2 k। ये आया समझ में, ठीक है। आगे देखिए, इसी को इसने इधर बनाया होगा, ये देखो, t हाफ A0 बटा क्या है ना, 2k निकाला। तो A0 बराबर क्या मान लेते हैं, A0 बराबर क्या मान लेते हैं, कितना मोल था उसके पास, A मोल पर लीटर था। ये क्या थी, सांद्रता, क्या थी ये, सांद्रता। तो आपका क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर A बटे में आ जाएगा 2k। ये क्या था, इसको हमने क्या लिखा था ऊपर में, सांद्रता लिखे थे ना, तो यही सांद्रता अभिकारक A मोल था उसके पास। तो A अपान क्या हो जाएगा, 2k। इस कंडीशंस पे अगर मैं k को हटा दूं, ठीक है जी, यह जो दिया गया है t हाफ बराबर A2k, t हाफ प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, 2 का मान फिक्स है, k भी कांस्टेंट है। तो इस स्थिति पर क्या हो जाएगा, t हाफ अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, a। यहां से लिख सकते हैं, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, अर्धायु का। इस प्रकार अर्धायु एवं प्रारंभिक सांद्रता A0 के मध्य आरेख ग्राफ मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसकी ढाल क्या होगा, 1/2k होगा, ठीक है जी। तो इसकी ढाल को कहां लिखा है, ये लिखा है, सीधा गया ना, ये देखो, क्लियर, समझ में आ गया। इसको भी हमने बनाया, इसको बनाया, इसको नहीं बनाया। ये किसका उदाहरण हो सकता है, इसके ये कहां से आएगा, परिभाषा क्या बोल रहा है उसका, परिभाषा क्या कहा है, क्या कहा है जी इसका परिभाषा, देखो क्या कहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य घात मतलब क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1 का मान ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जब स्थिर होगा तो ये स्थिर है,
देखो समय बढ़ रही है, लेकिन ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, घट ना रहा, बढ़ रहा है, स्थिर है ना। तो ये परिभाषा से है। ये किससे है? परिभाषा से। ये किससे है? हल किया। ये किससे है? अर्धायु काल से। समझ में आ गया? ठीक है, प्रथम में चले, प्रथम कोटि। थक गए लग रहा है जी। कैसे करें ओम प्रकाश? हाँ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, थोड़ा बहुत 10% अगर समझ में आ रहा होगा तो उसको 90% घर में करना। देखो प्रथम कोटि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, परेशान करेगा आपको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, अर्थात उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि अभिक्रिया ए, क्या दिया है? अभिक्रिया ए से क्या बना? उत्पाद। अभिक्रिया ए से क्या बना? उत्पाद। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ए। अगर अभिक्रिया 2 से हमारा हो रहा है, 2 मोल से, 2 मोल से उत्पाद बना, तो भी अभिक्रिया का वेग क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी लिख दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ए पर ही निर्भर करेगा। 2 ए है, ए प्लस ए है ना ये, तो ए प्लस ए का एक ही ए को लेगा। यहां जैसे देखो ए प्लस बी, ये दोनों आपस में अभिकारक मिला और क्या बन गया? उत्पाद। तो अभिक्रिया का वेग क्या लेगा? या तो ए को लेगा या बी को, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी बोल रहा है किसको लेगा? केवल एक अभिकारक को लेगा। क्लियर? मान लो कोई सामान्य अभिक्रिया ए क्रियाफल है, ए अभिक्रिया से उत्पाद बनाइए। यदि ए का प्रारंभिक सांद्रण कितना है? ए ग्राम अणु प्रति लीटर है। मतलब इस ए के पास में कितना ग्राम अणु है? ए ग्राम अणु है। टी समय पश्चात x ग्राम अणु अभिक्रिया कर लेता है। कितना कर लेता है? x ग्राम अणु अभिक्रिया कर लेता है, जिससे उसका सांद्रण a माइनस x ग्राम अणु रह जाता है। इसको समझा रहा हूं, यहां देखिए। अभी मेरे पास में कितना है? a, ठीक है, a है, इसके पास t बराबर 0 में, t बराबर 0 में कितना अणु है इसके पास? a ग्राम पर लीटर है। ठीक है, a ग्राम पर लीटर है, और इसके पास कितना है? 0 है। अब उसने क्या किया? t बराबर कुछ समय में, t बराबर कुछ समय में, t बराबर कुछ समय में इसमें से, इस a से कुछ घट करके क्या हो गया? x। अभिकारक से कुछ क्या बना लिया? उत्पाद। तो इसके पास कितना बचेगा? कितना बचेगा? a माइनस एक्स इसके पास क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो ये a माइनस एक्स कहां से आया? समझ में आया? और यही a माइनस एक्स क्या होगा? अभिक्रिया के दर के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? ये अभिक्रिया के दर के समानुपाती होगा। और अभिक्रिया का दर क्या है? माइनस dx अपान dt। ये देखो, t समय पश्चात अभिक्रिया का वेग dx अपान dt उस समय पर a की सांद्रता a माइनस एक्स के समानुपाती होगा। तो ये लिखा है वेग dx अपान dt। वेग बराबर dx अपान dt किसके समानुपाती है? a माइनस एक्स के समानुपाती। अब इसको अगर मैं हटाऊं समानुपाती को, तो मुझे कुछ लगाना पड़ता है ना, हमें कुछ लगाने पड़ते हैं। तो उस कंडीशंस पे हम लगाएंगे। वो क्या होगा कि ये दिया है माइनस, ये माइनस कहां से आ गया? ये माइनस कहां से आया? अभिक्रिया का दर क्या है? अभिक्रिया का दर माइनस dx अपान क्या होता है? dt बराबर, इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहां पर क्या लग गया? k, a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको यहां ले आएंगे और इसको यहां ले जाएंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगा dx अपान क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? k इंटू dt। ठीक है,
और माइनस को इधर कर देते हैं। यहां तक समझ में आया? अब क्या करेगा ये? समाकलन करेगा। क्या करना है अब? हम इसको समाकलन करेंगे। तो समाकलन करके देखो इसको, ये इधर समाकलन हो गया और ये इधर समाकलन हो गया, ठीक है। तो ये आपका dx a माइनस क्या हो जाएगा? x, और ये क्या होगा? माइनस बाहर निकल जाएंगे k, और यहां पर क्या होगा? dt। अब मुझे ये बताओ 1/x dx बराबर क्या आता है? प्रदीप, पढ़े हो समाकलन? अरे कुछ थोड़ा सा सूत्र है, आपको पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ते हो तो कुछ सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। इसका होता है log e x लिखते हैं, या क्या लिखते हैं इसको? इंटीग्रेशन en x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है क्या लिख सकते हैं? en और a माइनस क्या लिख सकते हैं? x, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस k, और क्या हो जाएगा? t, और इधर क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो लेंगे कांस्टेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? इसलिए मैं बोल रहा था इसको दिमाग अगर ठीक हो तब आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे करके। ये जो है या तो हम उसको लॉग लिखें या इंटीग्रेशन लिखें। इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन, ठीक है। in लिखा हूं, ये क्या है? समाकलन है। तो dx अपान ax को मैं लिखूंगा 1/a माइनस x dx लिखूंगा। तो 1/a माइनस x इसके बराबर है, अगर ऐसा है तो log ex लिखेंगे या en करके लिखेंगे, ठीक है। और इधर माइनस kt प्लस i होगा। अब हमको क्या लेकर के चलना है? हमको इसका मान चाहिए, और इसका मान चाहिए तो t बराबर 0 करके हम फिर से लेंगे, और यहां पर इसका मान को हमको क्या करना है? रखना है, ठीक है। तो देखो आगे क्या किया है, ये लाया, ये देखो क्या लिखा है? चूंकि dx a माइनस x log e a माइनस x in लिखा है ना, तो in का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन a माइनस x, ठीक है। तो अब इस कंडीशंस पे यहां का माइनस को हटा करके इसमें लगा दिया है। ये थोड़ा सा दिमाग को ना अब अपसेट करता है। जो माइनस kt था उसको माइनस को इधर ले आया, माइनस en, और क्या लिखा है? e a माइनस क्या है? x बराबर kt प्लस क्या है? i। ये i क्या है? समाकलन स्थिरांक। समाकलन स्थिरांक i का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या लेकर के चलना पड़ता है? t बराबर क्या लेकर के चलेंगे? t बराबर क्या होगा? 0। जब t बराबर 0 होगा तो मुझे ये बताओ a से b, जब ये a था, t बराबर 0 में ये a था, तो ये क्या था? उत्पाद क्या था? 0। मतलब x का मान क्या था? 0। x नहीं था ना, कुछ समय बाद हुआ तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब इस मान को, इसको और इसको यहां पर रख सकते हैं। x का मान रखेंगे यहां पर 0 हो जाएगा, और t का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं यहां पर, यहां पे रखेंगे तो माइनस i n e a माइनस क्या हो जाएगा? 0, और इधर क्या हो जाएगा? k इंटू क्या हो जाएगा? 0 प्लस क्या हो जाएगा? i। तो ये क्या होगा? माइनस i n e, ये तो 0 हो गया, क्या आएगा? a, और ये 0 हो गया तो इधर क्या आएगा? i। तो जहां पर i है वहां पर i का मान को यहां पर रख दूं, यहां रख दूं, तो माइनस i n e a माइनस x बराबर kt, ये है ना, माइनस में है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? i n e a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें हम इसको आगे और बढ़े, आगे बढ़े जी, ठीक।
आगे बढ़ेंगे तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये जो माइनस है इसको मैं इधर ले आता हूं, ये जो माइनस है इसको क्या करूं, इधर पक्षांतर करके ले आऊं, इसको इधर पक्षांतर करके लाऊंगा। तो जब पक्षांतर करके लाऊंगा तो क्या होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, आई एन ई ए प्लस होगा, और ये माइनस है, माइनस आई एन ई ए माइनस क्या होगा एक्स बराबर क्या होगा के टी। अब बताइए ये जो दिया गया है कुछ सूत्र है हमारे पास, लॉग एम अपान एन को क्या लिखा जा सकता है, लॉग एम माइनस लॉग क्या लिखते हैं, ये सूत्र है ना, ये सूत्र लिखी जाती है और इस सूत्र का यूज हम यहां पर करेंगे। तो ऐसी स्थिति पर आई एन ई ए अपान क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है, फिजिक्स का बाप है ना। चलो ठीक है आगे। अब जो है ये तो हमारा यहां तक देखो आ गया, ये आ गया। इसमें अगर हम चाहें तो k का मान चाहिए, तो k का मान चाहिए तो k बराबर हम लिख सकते हैं आई एन ई ए अपान एन माइनस एक्स, और यहां पर 1 अपान क्या रख देते हैं t, मतलब पूरे का बटा t में है, ये आया हुआ है इतना हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें सारी चीजें लिख दी है। जब मैं वहां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा था तो ये नहीं दिया था, तो जो वहां पढ़ा रही थी मैम वो पूछी मुझे, सर ये यहां इतना दिया ये कहां से आ गया। तो ये जो है e को अगर हम चेंज करेंगे 10 में, log e को अगर log 10 में चेंज करेंगे, ठीक है जी, 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, log e को अगर log 10 में चेंज करेंगे तो इसमें गुणा करना पड़ता है 2.303, इसका गुणा करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो log e इंटीग्रेशन e को चेंज किया किसमें, log 10 में, किसमें चेंज किया, चेन में, तो 2.303 अपान क्या हो जाएगा t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.303 अपान क्या हो जाएगा t आएगा। देख लो लिखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन x बराबर 2.303 log 10x होता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में था e, ये किस फॉर्म में है 10, इसलिए ऐसा हमको क्या करना होता है, लिखना होता है। क्लियर, ठीक है। तो आगे देखिए, हम इसको ये जो दिया गया है इसको जो दिया गया है हम लिखेंगे यहां पर k तो है ही बराबर 1 के बटा क्या है t भी है, 1 के बटा t है। अब इस 1 के बटा t के बाद में इसे चेंज कर रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे गुणा 2.303 अपान 1 log क्या हो जाएगा a अपान क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करते ही ये जो दिया गया है e फॉर्म से किस में चला गया, 10 फॉर्म में चला गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दूं, इसको बटे में ले आता हूं, तो k के बटा क्या हो जाएगा 2.303 बराबर 1 अपान t log a अपान a माइनस एक्स, ये फॉर्म आ गया। और आपका इतने को अगर k डैश मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए k डैश, इतने को हम क्या मान लें k डैश मान लें, तो ये जस का तस लिख देते हैं ऐसा, log और क्या हो जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिया गया है इक्वेशंस आपका 11, इक्वेशंस 12, तो लिखा है 11 एवं 12 प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर का समीकरण है। ये जो बना है ये क्या है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर। ये भी आपको क्वेश्चंस में पूछते हैं। और आगे हमको और क्या निकालना होगा, इसका आगे क्या निकालना होगा, रेखा आरेख, कितना आरेख निकालेंगे इसका
3। कितना आरेख निकलेगा इसका भी? 3 आरेख निकालेंगे। ठीक है, बना करके देखना है आप लोगों को। पहला देखो आरेख जो दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण जो हमने उसमें बनाया था, शून्य कोटि में निकाला था, वैसे इसमें निकालेंगे। लेंगे तो k बराबर 2.303 अपान टी लॉग a अपान a माइनस एक्स। a और a माइनस एक्स दोनों सांद्रता पद है, अतः उनकी इकाइयां आपस में निरस्त हो जाएंगी। तो निरस्त हो जाएंगी तो k बराबर 2.303 अपान समय, t की जगह में क्या रखा? समय, लॉग a क्या है? सांद्रता, a माइनस एक्स क्या है? सांद्रता। ठीक है, दोनों सांद्रता है, तो इस कंडीशंस पे अतः k की इकाई समय प्रति सेकेंड होगी। इसे प्रति सेकेंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा में व्यक्त करते हैं। कुल मिलाकर के ये क्या बताना चाह रहा है? ये क्या बताना चाह रहा है? प्रथम कोटि की इकाई की दर की जो इकाई होती है कितना होता है? पर सेकेंड होता है ना? कितना होता है? नहीं, प्रथम कोटि का सेकेंड होता है, शून्य कोटि का अलग होता है, द्वितीय कोटि का अलग होता है, तृतीय कोटि का अलग होता है। कल हम निकाले थे इसका, है ना? अब देखिए, सांद्रता को दर्शाने वाली इकाई को परिवर्तित करने से वेग स्थिरांक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये जो आपको देखिए दिया गया है, k बराबर 2.303 अपान टी लॉग एम ए अपान एम ए माइनस एक्स। तो एम एम कटेगा तो आपका ये आएगा सेम, मतलब कोई चेंजेस नहीं आया। इसमें लिखा गया है कि नई इकाई पहले की इकाई से m गुनी है। अगर हम इसका मान को अगर बढ़ा देते हैं, m गुना कर देंगे तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये जो ग्राफी निरूपण दिया गया है, देखिए इसमें भी वही स्लोप आएगा। और ये क्या होंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफी निरूपण, ये आपका आगे जाएगी। और एक और ग्राफ, अच्छा इसमें 2 ही ग्राफ दिया गया है। ठीक है जी, कितने ग्राफ हैं इसमें? प्रथम कोटि में कितने ग्राफ हैं? 2 ग्राफ। तो दोनों ग्राफ को आपको देखने हैं। इसके बाद में अभी ये बचा हुआ है अर्ध आयुकाल। पीछे में हमने देखा ही है, इसमें अर्ध आयुकाल में ये सब निकालेगा। वो जो अर्ध आयुकाल था किसके लिए था? शून्य कोटि के लिए। ये अर्ध आयुकाल इसमें सूत्र में लेकर के चलेंगे तो ये परीक्षा में पूछता है, इसको इससे लिख लेना। प्रथम कोटि के जो अभिक्रिया दर की अर्ध आयुकाल कितनी होती है? तो 0.693 बटा k। और इसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो वो पूरी तरह से ये सारी चीजों को लगा करके आपको सिद्ध करना होगा। अतः अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का आरंभिक सांद्रण a पर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि अभिक्रिया के निश्चित प्रभाज के पूर्ण होने में लगने वाला समय अभिकारा के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए क्या देता है। ये वही है जो मैंने बनाया, गैसीय प्रवस्थान प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। इसमें उतना ये नहीं है, मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। ये ग्राफ है, संघटीय बताऊंगा इसको। और आर्नियस के सिद्धांत, सक्रियण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा। आर्नियस के सिद्धांत को पढ़ेंगे नेक्स्ट में, सक्रियण ऊर्जा को पढ़ेंगे। और आर्नियस समीकरण है, इसे पढ़ेंगे। आर्नियस समीकरण, अभिक्रिया के दर का उत्प्रेरक का प्रभाव। बस इतने, इसके बाद एक खत्म है हमारा लेसन। 4 पॉइंट और बचा इसमें। ठीक है, 4 पॉइंट के बाद में ये लेसन आपको क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे देख लेंगे।